टेलरवाद की आलोचना। जब भी कोई विचारक का कार्य होता है वो प्रसिद्धि पा लेता है तो उसकी कुछ आलोचना भी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो नया कार्य है वो किसी न किसी आलोचना के पश्चात ही विश्व के सामने आता है। तो टेलरवाद भी आलोचनाओं से अछूता नहीं है। जिस प्रकार जो टेलर की विचारधारा है उसमें प्रबंधक श्रमिकों का जो एक ग्रुप है, उसके तहत जो इसकी आलोचना है उसको हम 3 ग्रुप्स में विभाजित कर सकते हैं। आलोचना जो श्रमिक हैं और उनके जो संघ हैं, श्रमिक संघ या यूनियन वालों की तरफ से एक ही आलोचना तो यह है। दूसरी इसकी प्रबंध की आलोचना, और तीसरी जो आलोचना है वो है व्यवहारवादियों तथा मानव संबंधवादियों। मानव संबंधवादियों। मानव संबंधवादियों तथा व्यवहारवादियों की आलोचना। पहली आलोचना श्रमिक संघ या यूनियन की। तो जो टेलर है उन्होंने संगठन में श्रमिक को औद्योगिक रोबोट माना है। श्रमिक को औद्योगिक रोबोट, श्रमिक है उसको औद्योगिक रोबोट माना है। यह माना नहीं है, यह आलोचना करने वाले कहते हैं कि टेलर है वो श्रमिकों को रोबोट के अलावा कुछ नहीं मानते। श्रमिकों का शोषण होता है, उनके वेतन में कमी की जाती है। तो यह जाहिर सी बात है कि जब मानकीकरण होगा, चीज़ों को स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स कर देंगे, तो निश्चित रूप से जो 2 प्रकार के जो कार्मिक हैं, जो एक तो जानबूझकर काम नहीं करना चाहते या जिनकी कार्य क्षमता कम है, उन पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो औद्योगिक रोबोट मानना, श्रमिकों का शोषण होना, वेतन में कमी और मानवीय पक्ष की अवहेलना। जो मानवीय पक्ष है उसको नज़रअंदाज किया जाना, इस प्रकार की आलोचना एक वर्ग ने की। क्योंकि कुछ श्रमिक होते हैं वो नई तकनीक से कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं या कम सक्षम होते हैं, तो उसका जो मानवीय पक्ष है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दूसरी जो आलोचना थी उसमें यह कहा गया कि साहब मशीन और नियम पर अधिक बल है। मशीन और नियम पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा प्रबंध में नियोजन और क्रियान्वयन 2 लेवल हैं, टॉप लेवल और लो लेवल। तो जो नियोजन और क्रियान्वयन का स्तर है इसको अलग अलग करना ये संगठन के खिलाफ है। नियोजन वर्सेस क्रियान्वयन, इनको अलग अलग क्यों रखा। अब तीसरी जो आलोचना है वह है जो एल्टन मेयो मानव संबंधवादी थे तथा व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक प्रबंध को झूठे नारे कहा। वैज्ञानिक प्रबंध को झूठे नारे, और इसको रेबल हाइपोथेसिस, भीड़ परिकल्पना का पर्याय वो मानते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को झूठे नारे कहा।
एल्टन मेयो मानव संबंधवादियों तथा व्यवहारवादियों ने। अब एक आलोचना करने वाले यह भी कहते हैं कि मानकीकरण के बाद क्या हो सकता है। मानकीकरण के बाद भी कई बार हो सकता है कि उत्पादन में वृद्धि न हो। मानकीकरण के बाद भी उत्पादन में वृद्धि न हो। मानकीकरण के बाद प्रोग्रेस तो रुक ही जाती है। जब मानक ही फिक्स कर दिया तो कार्मिक उतना ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार की आलोचना भी देखने को मिली। और एक आलोचना जो कि सही प्रतीत होती है, टेलर ने कहा था कि सबसे अच्छा श्रमिक कौन है, जो आदेशों का पालन करता हो, पहल नहीं करता हो। तो टेलर की जो विचारधारा है उससे यह लगता है कि श्रमिक पहल नहीं कर सकते, श्रमिक को केवल आदेशों का पालन करने वाला होना चाहिए। बेस्ट श्रमिक या बेस्ट कार्मिक कौन सा होगा, जो आदेशों का पालन करता है। टेलर के अनुसार पहल नहीं करनी चाहिए, कोई नया सुझाव, नया आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करना श्रमिक का या कार्मिक का काम नहीं है, क्योंकि टेलर ने नियोजन का स्तर और क्रियान्वयन का स्तर, दो अलग अलग स्तर बताए थे और एक श्रमिक के ऊपर उन्होंने 8 बॉस अर्थात आदेश की बहुलता के सिद्धांत को महत्व दिया था। तो उस सिद्धांत के अनुसार टेलर कभी ये नहीं चाहते थे कि श्रमिक पहल करे, श्रमिक को आदेशों की पालना करने वाला होना चाहिए। ऐसा आलोचना करने वाले कहते हैं कि टेलर हैं वो श्रमिक को आदेशों की पालना करने वाला अच्छा श्रमिक वही है जो आदेशों का पालन करे। न कि पहल। तो ये जो कुछ आलोचनाएं हैं, ये यूनियनवादियों ने, श्रमिक संघों ने, प्रबंध वालों ने और जो मानव संबंधवादी है और व्यवहारवादी है, उन्होंने आलोचनाएं की हैं। और इन आलोचनाओं के अनुसार श्रमिक को औद्योगिक रोबोट मानना, श्रमिकों का शोषण करना, वेतन में कमी इस हिसाब से कि जो सक्षम है वह तो वेतन प्राप्त करेगा, वह मानक के अनुरूप कार्य कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं कई बार कि कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक जो क्षमता होती है वो उतनी नहीं होती, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो इस मानवीय पक्ष को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। मशीन या नियमों पर अधिक बल दिया है, नियोजन व क्रियान्वयन को अलग अलग किया है। एल्टन मेयो तथा व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक प्रबंध तथा समाजवाद को झूठे नारे करार दिया और इसको भीड़ परिकल्पना का नाम दिया, रेबल हाइपोथेसिस। मानकीकरण के बाद भी हो सकता है कभी कभार प्रोग्रेस नहीं हो। तो कुछ विचारकों ने यह भी कहा कि मानकीकरण के बाद ये निश्चित नहीं है कि उत्पादन में हमेशा वृद्धि ही हो, जरूरी नहीं है ये। और अन्य विचारकों ने यह कहा कि टेलर श्रमिक को अच्छा श्रमिक उसी को मानते हैं जो कि आदेशों की पालना करता हो, केवल आदेशों के लिए बिल्कुल भी पहल नहीं करे, अपने काम में पहल नहीं करे। इस प्रकार टेलर की कई विचारकों द्वारा आलोचना की गई। अब इन आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है वह औद्योगिक विकास तथा प्रबंध के वैज्ञानिक जो स्वरूप होता है उसको सामने लाने में बहुत हद तक सफल रहा। और उसी की बदौलत आज जो हम विकास देख रहे हैं, औद्योगिक विकास, उसके राह उन्होंने ही डाली थी। तो ये टेलरवाद की आलोचना से संबंधित बिंदु हैं जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं।